जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी भगवान शिव को श्रावण मास अधिक प्रिय क्यों है। श्रावण मास के महीने के पौराणिक कथा बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन महीने को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें श्रावण महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया। तब से महादेव के लिए यह माह विशेष माना गया है। श्रावण में शिव शंकर की पूजा कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, ध्यान से सुनिएगा। श्रावण के महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजा की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ना का रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूब, कुशा, कमल, नील कमल, आक मदार, जवा फूल, कनेर, राई फूल आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूर, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी महादेव का अभिषेक कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। महादेव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव इस विष का पान करते हैं तो वह मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दशा देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीजें उपलब्ध होती हैं उनसे महादेव को स्नान कराने लगते हैं। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीजों से महादेव का अभिषेक किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी बेलपत्र और समीपत्र का महत्व क्यों चढ़ाया जाता है शंकर भगवान को। अब मैं आपको बताऊंगी बेलपत्र और समीपत्र क्यों चढ़ाया जाता है भगवान शंकर को। भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और समीपत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परमपिता ब्रह्मा जी से पूछी तो ब्रह्मा देव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक समीपत्र का महत्व होता है। अब मैं आपको बताऊंगी बेलपत्र ने दिलाया वरदान। कैसे वरदान दिलाया। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का सुलभ माध्यम है। बेलपत्र के माध्यम से एक पौराणिक कथा के अनुसार एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। श्रावण महीने में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। एक पूरा दिन रात बीत जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलने से डाकू काफी परेशान हो गया। इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुपकर बैठा था वह बेल का पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ से पत्तों को तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव कृपा जानने पर डाकू को पता चला कि जहां वह बेल पत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। तब से बेल पत्र का महत्व अधिक बढ़ गया और बेलपत्र भगवान शिव को इसीलिए बहुत प्रिय है। ये जानकारी आपको कैसी लगी। इस तरह की जानकारियां पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।